हमारे पास IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहली बात, इसका फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप तो बॉन्ड OH, ये है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। अगर इसके लिए हम जनरल फार्मूला की बात करते हैं, जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला इसके लिए CnH2n+1OH, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। OH हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप और CnH2n+1OH हो गया इसका क्या? जनरल फार्मूला। अगर हम इसके लिए जनरल नेम की बात करेंगे, जनरल नेम, तो जनरल नेम क्या सब हो जाएगा? अल्केनॉल, जिसको हम अल्केनॉल कहते हैं, ठीक है ना, अल्केनॉल। एग्जाम्पल के तौर पर मिथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये जो है ऑल, ETC, ये सब जो है इसका नेमिंग में जाएगा। तो इसमें देखिए ना, अल्केन तो देखिए मीथेन, ऑल तो ऑल, इसके बाद से इथेन तो इथेन ऑल, प्रोपेन ऑल, तो ये सब जनरल नेम है अल्केनॉल। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर आते हैं, तो देखिए सबसे पहला है CH3OH। CH3 को हम क्या कहते हैं? मिथाइल ग्रुप है, तो यह एक कार्बन वाला है तो मिथेन, और उसके बाद से अल्कोहल है तो ऑल, मिथेनॉल। इसके बाद से CH3CH2OH, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? दो कार्बन का है तो इथेन, उसमें ऑल जोड़ देंगे तो इथेनॉल। इसको और भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ना, CH3CH2OH है ना, तो C2 3 और 2 5 C2H5OH, C2H5OH, यह भी इथेनॉल ही है। अब हम नेक्स्ट देखें तो CH3CH2CH2OH, तो इसमें क्या है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। चाहे इस प्रोपेनॉल को अगर हम देखें तो C3H7OH लिख सकते हैं। कैसे? 1 2 3 कार्बन C3, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन, तो C3H7OH प्रोपेनॉल हो गया। तो अब प्रोपेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोपेनॉल में तो ये हो गया, प्रोपेनॉल का सीधा मतलब क्या हो जाएगा? 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। कैसे? 1 प्रोपेनॉल का मतलब क्या? फर्स्ट नंबर पर 1 2 3, फर्स्ट नंबर पर OH है। अब नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम स्थान मिले, यानी LPN रूल वैसे ही चलेगा जैसे पढ़ते आ रहे हैं पहले से। अब जो है हम इसमें क्या करते हैं, तो प्रोपेनॉल में जो है ना, सीधे प्रोपेनॉल लिखने का मतलब 2 कंडीशन, एक ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है, देखिए जरा, OH ऐसा, तो यह भी प्रोपेनॉल ही है, यह भी प्रोपेनॉल है, यह भी प्रोपेनॉल है, ठीक है। कैसे? 1 2 3 कार्बन का अल्केन और उसके बाद OH है तो प्रोपेनॉल। लेकिन कैसे पता चलेगा? तो OH का हमें पोजीशन देना जरूरी पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, तो OH का पोजीशन दे देंगे तो 1 2 3, सेकंड नंबर पर OH आया तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? 2 प्रोपेनॉल। चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल। ये ज़्यादा आज के डेट में इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, अल्केन ऑल, यानी कि अल्केनॉल है ना इसका नेम, तो उसी हिसाब से अगर देखें तो क्या है? प्रोपेनॉल। तो ऑल जो है OH का जो पोजीशन है उसको हमें मेंशन कर देना पड़ेगा। सिंपल सा प्रोपेनॉल लिखिएगा तो 1 प्रोपेनॉल है, चाहे प्रोपेन 1 ऑल, इसको आप प्रोपेन 1 ऑल। तो अगर सिंपली प्रोपेनॉल लिख रहे हैं तो ये माना जाएगा, लेकिन अगर ये लिखना है तो इसमें मेंशन करना जरूरी हो जाता है। अब हम ऐसे देखें, CH2OH, CH2OH ऐसे रहता है। तब क्या देखते हैं? एक कार्बन से दूसरे कार्बन, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, ये तो PC है। अब इसके बाद से यह OH, यह OH, तो इसमें जरा सा ध्यान दीजिए, तो 1 2 3, 1 2 3, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया। अब यहाँ पर क्या है? तो डबल जेनर OH है 2 जगह पर, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? एक OH के लिए ऑल लिखते हैं, 2 OH है तो इसलिए क्या लिखेंगे? डाई ऑल। क्या लिखेंगे? डाइऑल। किस किस पोजीशन पर है? 1 और 3 पर, तो 1,3, यहाँ भी हाइफन, क्योंकि अंक और शब्द के बीच में, वर्ड और डिजिट के बीच में, इधर भी हाइफन, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,3 डाइऑल, ये हो गया। इसके बाद से देखिए तो CH2OH, CH2OH ऐसा भी है। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? अल्केन। इथेन लिखाएगा, इसके लिए क्या लिखाएगा? इथेन लिखाएगा, इथेन 1 और 2 हो गया। इसके बाद से OH 2 है, तो ऑल तो होगा ही होगा, 2 है तो इसलिए डाई ऑल होगा। किस किस पोजीशन पर? 1,2 पर, 1,2 बीच में हाइफन दे देना है, यानी कि इसको अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए इथेन 1,2 डाई ऑल, ये हो गया। ये हो गया IUPAC नेम, ये क्या हो गया? IUPAC।
इसका IUPAC नेम हो गया, या IUPAC नेम है, लेकिन इसका जो है एक कॉमन नेम भी है जिसको कहते हैं ग्लिसरॉल, सॉरी इसको कहते हैं ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल के नाम से इसे जानते हैं। ये है कॉमन नेम इसका, ये कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो CH2OH, CH2OH का नाम क्या है? इथेन 1,2 डाइऑल, डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, यह क्या हो गया? IUPAC नेमिंग, जबकि इसका कॉमन नेमिंग क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इसको देखें तो देखिए तो कितना कार्बन? 3 कार्बन है। तो देखिए 1 2 3 3 कार्बन है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर देखिए 3 कार्बन के लिए अल्केन क्या लिखाएगा? प्रोपेन लिखाएगा। इसके बाद से OH 3 जगह पर है, तो एक OH के लिए OL यानी ऑल, 3 गो है तो इसलिए क्या लिखाएगा? ट्राइऑल। तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन ट्राइऑल। किस किस पोजीशन पर? 1 2 3 पर। तो 1, 2, 3, यहाँ भी हाइफन, यहाँ भी हाइफन, यानी प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ये हो गया IUPAC नेम, ठीक है ना, इसको कहते हैं IUPAC नेम। जबकि इसका जो है एक विशेष नाम है जिसका नाम है ग्लिसरॉल। ये साबुन के निर्माण में ये जो है उसके साथ साबुन के साथ साथ बनता है यह ग्लिसरॉल, इसको कहते हैं। तो CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल। इसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी हम कहते हैं, 3 गो OH है तो इसलिए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब चलिए, अगर ऐसे रहे, अब इसका जो है ना हमें नेमिंग करना है, तो हम क्या सब करेंगे? देखिए तो यह टर्मिनल हो गया, यह कॉर्नर, यह टर्मिनल, सॉरी यह टर्मिनल, यह कॉर्नर, यह कॉर्नर, यह कॉर्नर, यह भी कॉर्नर, यह भी कॉर्नर, यह टर्मिनल। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं? जाते हैं, तो हमें PC प्राप्त होता है। इसके बाद से जो बचा, तो यहाँ पर देखिए तो एक यह बचा जिसको हम क्या कहते हैं? सिंगल लाइन को मिथाइल, यह तो OH है जो फंक्शनल ग्रुप है, हो गया। अब PC मिल गया है, ब्रांच मिल गया है, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं? PC के अंदर कार्बन का नंबरिंग करते हैं। कार्बन का नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से हमें क्या हो? फंक्शनल ग्रुप को LPN प्राप्त हो। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, यही मेन है, इसको LPN प्राप्त हो। तो इधर से चलते तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पर पड़ता है OH, लेकिन राइट से लेफ्ट चलते हैं तो 1 2 3 पर पड़ता है। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसके बाद से क्या है? PC मिल गया हमें, ब्रांच मिल चुका है, फंक्शनल ग्रुप पता है, नंबरिंग कर लिए इस तरह से कि फंक्शनल ग्रुप को LPN प्राप्त हो। ये इस तरह से जो हमें पता चल गया। अब क्या करते हैं? इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग में किसका नेमिंग पहले करते हैं? हम ब्रांच का। ब्रांच में क्या है? मिथाइल। किस पोजीशन पर? 5 पर। तो क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल, लिख दिए 5 मिथाइल। अब उसके बाद से 7 कार्बन का अल्कोहल है, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? हेप्टेन लिखते हैं, हेप्टेनॉल होगा, हेप्टेनॉल। लेकिन OH किस पोजीशन पर? 3rd पोजीशन पर। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 मिथाइल हेप्टेन 3 ऑल, ये इसका IUPAC नेम हो गया। अगर ऐसे चलें, यहाँ पर Cl रहे, यहाँ पर Br रहे, यहाँ पर OH रहे, यहाँ पर इस तरह से मिथाइल ग्रुप रहे, तो फिर इसका नेमिंग हम क्या करेंगे? तो फिर से वही बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमें क्या दिखा? यहाँ पर हमें दिख रहा है कार्बन की संख्या ज़्यादा है, ठीक है ना। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ चले तो हमें जो प्राप्त हो गया वह PC प्राप्त हुआ, हो गया। इसके बाद से जो बचा वह क्या है? वह है ब्रांच। तो सिंगल जो लाइन रहता है उसको क्या कहते हैं? मिथाइल। तो ये मिथाइल हो गया, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। ये ब्रोमो, ये क्लोरो। तो देखिए इसका तो नाम है क्या? ब्रोमो, जो एक ब्रांच है। इसका तो नाम है क्लोरो, जो क्या है? एक ब्रांच है। इसका तो क्या नाम है? मिथाइल। यह भी क्या है? मिथाइल है। ये सब ब्रांच है। फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगा? तो OH यहाँ पर मेन चीज़ है, बाद बाकी सब ब्रांच की तरह ट्रीट होगा। PC प्राप्त हो गया, ब्रांच प्राप्त हो गया। अब PC के अंदर कार्बन का नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम स्थान प्राप्त हो, LPN प्राप्त हो। फंक्शनल ग्रुप OH है, यह फंक्शनल ग्रुप है FG, तो इसको कम स्थान प्राप्त हो। तो लेफ्ट से राइट अगर चलते तो 3rd पोजीशन पर आता है, लेकिन राइट से लेफ्ट चलेंगे ना तो ज़्यादा दूरी पर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन मुखिया कौन है? OH है। तो मेन मुखिया है OH, OH के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो OH किधर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं? इसका IUPAC नेमिंग लिखते हैं। IUPAC नेमिंग में हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले लिखना पड़ेगा हमको ब्रांच का नेमिंग। तो देख लेते ब्रांच कहाँ कहाँ पर है। 4 पर है, 4 और 6 पर मिथाइल है, तो ऐसा लिखिए ना, 4, 6 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। 2 गो है तो इसलिए डाई मिथाइल।
5 पर क्या है हमें, ब्रोमो है, तो इसलिए लिखेंगे 5 ब्रोमो। इसके बाद से 7 पर क्या है, क्लोरो है, 7 क्लोरो लिख दिए। उसके बाद से जब ब्रांच का नेमिंग हो गया तो 9 कार्बन का अल्कोहल, तो 9 कार्बन के लिए क्या लिखाता है, नोनेन, क्या लिखा था, नोनेन। अल्कोहल का पोजीशन देना पड़ेगा OH का, किस पोजीशन पर, 3 पर। इसके बाद से अल्कोहल के लिए ऑल से लास्ट होता है, सफिक्स नेम इसको कहते हैं ऑल। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया। उसमें भी आप 5 ब्रोमो 7 क्लोरो 4,6 डाइमिथाइल बाद में भी लिखते, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन जब ठीक है तो हम इस नाम से, जब हम फिर से कोई नाम जो लिख रहे हैं उस नाम से अगर फिर से आप जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार कर सकें तब आप समझिए कि वो नाम सही है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत है। 4,6 डाइमिथाइल, 5 ब्रोमो 7 क्लोरो, नोनेन 3 ऑल। इसको देखिए, इसको कहते हैं फिनॉल। OH एक बेंजीन हो गया, उस पर OH लगा दीजिए। चाहे बेंजीन को हम लोग C6H5OH, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है उसके बदले में C6H5OH, चाहे इसके लिए AROH, क्योंकि बेंजीन को हम एरीन भी कहते हैं। ये जो बेंजीन है चाहे इसको C6H6 चाहे AR, इस सब को हम बेंजीन या एरीन कहते हैं, बेंजीन या एरीन। बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें तो ऐसे लिखाएगा, ये हो गया बेंजीन, और एक हाइड्रोजन हटा करके हम यहाँ पर देखिए ना, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये ऐसा है। जो ये रिंग है ये वास्तव में इस तरह से, प्रत्येक कार्बन के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। प्रत्येक कार्बन के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। ये बेंजीन के लिए बता रहा हूँ। इस सब का नाम है इधर से फिनॉल, इस सब का नाम है फिनॉल, फिनॉल इसको कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बेंजीन है, तो बेंजीन ये स्ट्रक्चर लिखिए, C6H6 लिखिए, चाहे AR लिखिए, ठीक है। और चाहे फिर जो है यहाँ पर देख सकते हैं यही बेंजीन का प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। इसको और भी रिंग को हटा करके हम देखें तो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि 3 पाई बॉन्ड है बेंजीन में। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया। एक हाइड्रोजन को हटा करके OH जोड़ दीजिए। मान लेते इस हाइड्रोजन को हटा करके हम OH जोड़ेंगे, तो देखते हैं इसको हटा करके OH, तो यहाँ पर यह H, यहाँ पर यह H, यहाँ पर यह H, यहाँ पर H। तो हमें H जो है ना और सब लिखे चाहे ना लिखे ये अंडरस्टूड है। इस रिंग के बदले में देखिए ना अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड के चलते यहाँ पर रिंग, यहाँ पर केवल हम OH को दिखा देते हैं। यह क्या हो गया, फिनॉल। तो चूंकि बेंजीन में OH ग्रुप लग जाने से फिनॉल बनता है, तो इसलिए फिनॉल को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल। इसलिए हम फिनॉल को क्या कहते हैं, यहाँ से फिनॉल को कहते हैं एरोमेटिक, चूंकि बेंजीन एरोमेटिक है, एरोमेटिक अल्कोहल इसको कहते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल हो गया। अब इसी में इसका अगर हम नेम की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए ये तो फिनॉल हुआ, ये मेन चीज़ हो गया। इसके अलावा इसमें अगर कहीं पर ब्रांच लगा हुआ ऐसे, एक सिंगल डंडा को हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले नंबरिंग, तो जिस कार्बन से बेंजीन के जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसको 1, हम ऊपर से भी आ सकते थे 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन हमें किधर से आना है, उधर से आना है जिधर से ब्रांच को LPN प्राप्त हो, चूँकि इसमें फंक्शनल ग्रुप के बाद से तो ब्रांच बच रहा है, तो इसलिए हम नीचे से जाएंगे। 3, 4, 5, 6 हो गया। तो सेकंड नंबर पर क्या है, एक सिंगल जिसको हम कहते हैं मिथाइल, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। अगर इसको हटा दिया जाए तो बेंजीन पर लगा हुआ OH जिसका नाम है फिनॉल, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल। अब देखिए तो 2 मिथाइल फिनॉल हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तो OH, ये तो फिनॉल है, इसके अलावा यहाँ पर BR लग जाए, यहाँ पर Cl लग जाएगा। इसका नेमिंग क्या होगा, इस चीज़ को हमें समझना है। तो इतना तो पता है कि इसको फर्स्ट नंबर कार्बन देंगे। इधर से भी चलें तो 1, 2, देखिए तो 2 नंबर पर हमें यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो है ना एक ब्रांच दिख रहा है। इधर से नीचे से आते हैं तो 1, 2, 3 थर्ड नंबर पर आ रहा है। तो हमें किधर से जाना है, जिधर से LPN प्राप्त हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो पहला ब्रांच कहाँ पर मिलता है, 2 नंबर पर, 5, 6। तो इस तरह से नेमिंग कर दिए। अब हम ब्रांच का नेमिंग पहले कर लेते हैं। 2 पर क्या है, क्लोरो है, तो इसलिए 2 क्लोरो। 5 पर क्या है, ब्रोमो है, तो इसलिए हो जाएगा 5 ब्रोमो हो गया। अब क्लोरो ब्रोमो हट जाएगा तो बेंजीन पर लगा हुआ OH जिसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो इस तरह से ये इसका नेमिंग हो गया। अब एक और स्ट्रक्चर देखें, उसका नेमिंग क्या होगा। यहाँ पर देखिए OH, यहाँ पर BR लगा हुआ, यहाँ पर Cl लगा हुआ, और यहाँ पर सीधे इस तरह से है, यानी मिथाइल है। इसका नेमिंग क्या होगा, तो फिर से वही बात, OH है तो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है बेंजीन के जिस कार्बन से, उसको हम क्या देते हैं, फर्स्ट नंबर कार्बन। क्या देते हैं, फर्स्ट नंबर।
अब उसके बाद से हमारे पास है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आवे या नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएं। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या है ऑप्शन, ऊपर भी जाते तो सेकंड नंबर कार्बन पर भी हमें जो है ब्रांच मिल रहा है, नीचे से भी हम आते तो सेकंड नंबर पर ब्रांच मिल रहा है। तो दोनों तरफ से क्या है, इक्वल इक्वल पर है। तो जब इक्वल इक्वल पर है तो हमें क्या करना पड़ता है, नाम से चलना पड़ता है। तो देखिए तो इसका नाम क्या है, क्लोरो, इसका नाम क्या है क्लोरो, और इसका नाम क्या है ब्रोमो। अब हमें अल्फ़ाबेटिकल चलना पड़ेगा, जब पोजीशन मैच कर जाए तो क्या करना पड़ेगा, हमें अल्फ़ाबेटिकल चलना पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो इसलिए जिधर से ब्रोमो है उधर से हम 2 देंगे। तो यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या करते हैं, तो हमारे पास देखिए तो क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर एक मिथाइल भी है, ब्रोमो है, क्लोरो है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 नंबर पर ब्रोमो, तो पहले ब्रांच का नेम 2 ब्रोमो हो गया। उसके बाद 4 पर मिथाइल हो गया, तो इसलिए 4 मिथाइल। उसके बाद से 6 क्लोरो हो गया। उसके बाद से बेंजीन पर लगा हुआ OH, जिसको हम कहते हैं फिनॉल, जिसको कहते हैं हम फिनॉल। तो इस तरह से इसका जो फिनॉल का भी नेमिंग हो गया। IUPAC नेम ऑफ ईथर्स, ईथर का नाम। तो सबसे पहली बात इसका फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। तो देखिए जरा सा, फंक्शनल ग्रुप जो है ईथर का, दोनों तरफ से बॉन्ड और बीच में O, यह है ईथर का, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर है चैप्टर 12 में। देखिए तो यह है ईथर का फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगर इसका जो है ना जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो यह क्या होगा, इधर से भी अल्काइल ग्रुप, इधर बीच में O, इधर से अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। R का मतलब क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप। तो R और R' जो है वो क्या है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है। मे बी सेम और डिफरेंट, मे बी सेम, सेम और डिफरेंट, मे बी सेम और डिफरेंट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ना, जैसे ROR है तो अगर CH3OCH3 अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्या है, सेम अल्काइल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप हो गया। यानी R और R' इक्वल हो गया यहाँ पर। लेकिन यहीं पर आता CH3OCH2CH3, तो यहाँ पर देखिए CH3 है, इधर से C2H5 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर यह क्या हो गया, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो गया। तो R नॉट इक्वल टू R', R और R' इक्वल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब क्या हो गया, ईथर का। अब रही बात कि इसका जनरल नेम क्या होगा, जनरल नेम क्या होगा। तो जनरल नेम होगा क्या, तो इसको कहते हैं अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। इसका क्या नेम है, अल्कोक्सी अल्केन। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें यहाँ, तो जैसे CH3 है, O है, CH3 है, तो आपको क्या करना है, इसमें तो दोनों तो सेम ही है, एक अल्केन को ऑक्सीजन के साथ मिला करके अल्कोक्सी बनाना है। तो देखिए तो एक कार्बन का अल्केन क्या होता है, मीथेन, और उसका ऑक्सी बनाना है तो मिथॉक्सी हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या सब लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, हो गया। जो पार्ट बचा है उसको हम लिखेंगे अल्केन के रूप में, तो एक ही कार्बन का अल्केन, तो जिसको हम क्या लिखेंगे, मीथेन। तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन, ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। और हमेशा ख्याल आपको रखना है, सेम वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ऑक्सी अल्कोक्सी, किसी को अल्केन बना लेंगे। जब डिफरेंट वाला रहे इस तरह से CH3O CH2 CH3, तो हमेशा क्या करना है, जो लोअर कार्बन वाला, कम कार्बन वाला जो है पार्ट, उसको अल्कोक्सी बनाना है। तो जब कम कार्बन वाला पार्ट है उसको अल्कोक्सी बनाना है, तो कम कार्बन वाला पार्ट कौन है, ये है एक कार्बन का, इसको ऑक्सीजन के साथ ले जाना है, इसको अल्केन बनाना है। तो क्या करना है, एक कार्बन का अल्केन मीथेन होता है, उसका ऑक्सी तो मिथॉक्सी, तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी, हो गया मिथॉक्सी। और इधर से 2 कार्बन का अल्केन, जिसका नाम क्या होता है, इथेन, तो इसलिए क्या इसका नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, हो गया। अब इसी तरह से सेम चीज़ रहता दोनों तरफ, तब CH3 CH2O CH2 CH3, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों तरफ सेम है। तो इसलिए एक को क्या करना है, इस तरह से, इथाइल में ऑक्सीजन, तो इसको लिखते हैं इथॉक्सी, इसको क्या लिखते हैं, इथॉक्सी लिखते हैं। इधर से 2 कार्बन का अल्केन, तो इथेन लिखते हैं, तो इथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आवे तो ऐसा ऐसे रहे, तो इसका मतलब क्या है, देखिए तो एक कार्बन कॉर्नर पर, टर्मिनल पर कार्बन, ये बॉन्ड तो ऑक्सीजन से मिल रहा है। इधर से देखिए तो टर्मिनल पर कार्बन, तो इधर से 3 कार्बन का अल्केन,
इधर से 2 कार्बन, तो आपको पता है कि क्या करते हैं, जो लोअर कार्बन वाला होता है उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं। तो लोअर कार्बन, इधर 2 कार्बन वाला है तो ऑक्सीजन के साथ मिला दिए, और बाद बाकी जो इधर का बचा, ये 3 कार्बन वाला बचा है तो इसको अल्केन बनाना है। तो इसको ऑक्सी, क्योंकि अल्कोक्सी अल्केन होता है। अल्कोक्सी किसके साथ, जब डिफरेंट कार्बन वाला रहे तो उसमें कम कार्बन वाला को अल्कोक्सी बनाना है। इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या है, इथॉक्सी हो जाएगा। इथॉक्सी इधर से 1 2 3, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन हो गया। इसी में थोड़ा सा देखिए तो ऐसे रहता, सेम चीज़ रहे, और यहाँ पर ये ऐसे भी आ जाए। तो इधर से देख सकते हैं कितना कार्बन है हमारे पास, 1 2 3, ये तो ब्रांच में है। इधर से देखिए तो 1 2 ही कार्बन है, तो कम कार्बन वाला का अल्कोक्सी बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। इधर से 3 कार्बन वाला का अल्केन बनाना है, तो उसमें भी, उस 3 कार्बन में भी देखिए तो क्या सब है, तो देख सकते हैं इस 3 कार्बन में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 ऐसे चलेंगे। इधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर ना, तो 1 2 3। तो सबसे पहले इसका तो हम क्या लिख लेते हैं, अल्कोक्सी। तो अल्कोक्सी में क्या है, इथॉक्सी है, इथॉक्सी है हमारे पास, हो गया इथॉक्सी। उसके बाद से इधर आते हैं अल्केन में। तो अल्केन में किस पोजीशन पर है मिथाइल, ये क्या है, एक डंडा क्या है, मिथाइल है, तो 2 नंबर पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल लिख देंगे, लिख दिए, यानी इथॉक्सी 2 मिथाइल। उसका 3 कार्बन का अल्केन, तो जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। 3 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ईथर का नेमिंग हम कैसे करते हैं।